जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में जनाब उस्ताद तनवीर अमान साहब की छत पे पुरानी पे मौजूद है। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि जी बाबर शाह साहब वीडियो में नहीं आते, तो आज उनको भी ले आए हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा जो कल की बाजी उड़नी है दूसरी, उसके हवाले से भी पूछेंगे उस्ताद जी से। ठीक है जी। 2 बच्चे अब नए डलने हैं, कल 2 नहीं थे बैठे, तो काफ़ी सारी छतों के पूरे नहीं थे हुए। जैसे आपको बताया था 30 में से गालबन 6-7 छतों के 7-7 परिंदे पूरे हुए थे, तो लेकिन वो भी कुछ के जल्दी बैठे हुए थे। बहरहाल जिस पोजीशन पे हैं वो भी उस्ताद जी से पूछेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है जी। तो चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो दोस्त साहब आप मौजूद हैं जी। सबसे पहले उस्ताद बाबर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी शाह जी, क्या हाल है? ठीक ठाक करम अल्लाह का जी। जी शाह जी सुनाएं ज़रा, दोस्तों को दोस्त मिस कर रहे थे जी आपको कि बाबर शाह साहब नहीं आते अब। अब्बा थोड़ी सी मसरूफियत है, रात को मैं ऑर्डर पे बैठता हूँ इसलिए मैं टाइम से सो जाता हूँ। मैं हाँ सुबह जी। तक ड्यूटी देनी होती है, सही तो ज़रा मेरा कबूतरों का सीज़न भी नहीं। अब कबूतरों की पटाई वगैरह लैस हो गए हुए हैं। सही। इंशाल्लाह अब 2-3 दिन से निकाल रहे हैं, आस्ता आस्ता लगे हैं। सही इंशाल्लाह उड़ाना शुरू करेंगे और फिर पता लग जाएगा। इंशाल्लाह असू में निकलेंगे बाहर। ठीक हो गया। ले जी दोस्तों, बाबर शाह साहब को भी ले लिया वीडियो में जी। इधर जी हैदर सुल्तान साहब, ये जी खलीफा अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई। उस्ताद तनवीर अमान साहब, वालेकुम अस्सलाम। ये जी ताहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़हीर भाई, ये जी हरून भाई, वालेकुम अस्सलाम। और ये जी जानजेब भाई, वालेकुम अस्सलाम। जी उस्ताद जी। तो उस्ताद जी दोनों में से कोई नहीं आया फिर आज? नहीं भट्ट साहब कहाँ से आने थे, आपके सामने ही मौसम जो बन गया हुआ था। सही। मेरे क्या वो तकरीबन यानी कि 5-7% लोगों के पूरे बैठे हैं। बकाया किसी के 4 नहीं बैठे, 3 नहीं बैठे, 2 नहीं बैठे, 2 और 3 ज़्यादा तादाद में नहीं बैठे। सही। 4-4 बैठे हैं काफ़ी लोगों के, 2-3 2-3 बहुत लोगों के नहीं बैठे। मौसम ने डिस्टर्ब किया लोगों को, वरना अच्छे बच्चे थे, बैठ रहे थे सब ने अच्छे ही डाले हुए थे। सही। हमारे साथ भी ऐसे है, हमारे भी 5 ही बैठे हैं, 2 नहीं बैठे। सही। तो साहब जी मौसम के वाले से बताइएगा, सुबह मौसम कोई सही आ रहा है कि यहाँ अभी भी ऐसे ही है? मौसम सुबह तो क्लियर ही बता रहे हैं, बस बादल हल्के हल्के बीच में आएंगे, फिर धूप निकलेगी, मिक्स सा मौसम है। सही है। अल्लाह के काम हो सकता है बिल्कुल क्लियर भी हो जाए। सही। ठीक हो गया। तो साहब जी सुबह अपनी क्या कोशिश है, कितने बजे पहला बैठे? लेकिन जी इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो फिर वो दावा हो जाता है ना। नहीं दावा नहीं, अपनी कोशिश होती है ना कि दिन होता है। पहला 12-1 बजे के पार ही बैठना चाहिए। सही। और 5 बजे तक पूरे हो जाएंगे तो बंदा इन रहेगा गेम में। सही। यहाँ पे पूरे चाहिए। सही। कम हो जाए ना तो पीछे हम, अब हमारी पोजीशन बड़ी अच्छी जा रही थी। सबसे लेट भी हमारा ही बैठा है। हाँ जी। पहला ठीक है। और अच्छे बैठे हैं 5 के 5 एवरेज के हिसाब से। सही। ऊपर से वो भी बैठते तो पहली पोजीशन हमारी आ रही थी कल सही। की एवरेज जो हमारी आ रही थी। मगर ये नसीबों की बात है, और लोगों के भी नहीं बैठे। कोई बात नहीं, ये गेम है। हाँ जी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सही। यानी कि प्लेयर को इन रहना चाहिए, कोशिश करते रहना, जद्दोजहद करनी चाहिए बंदे को, मायूस नहीं होना चाहिए सही। कि यार मेरे 2 नहीं बैठे, 3 नहीं, कोई बात नहीं, औरों के भी नहीं बैठे। सही। बंदा तसल्ली अपने आप को ये दे लेता, चलो यार मेरे नहीं बैठे तो उनके भी नहीं बैठे, कोई बात नहीं। तो सही। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ऊपर आने की। सही। हर बंदा कोशिश करेगा। अच्छे प्लेयर हैं सारे, जितने भी उड़ रहे हैं अच्छे प्लेयर उड़ रहे हैं। सही। ऐसे मौसम में उड़ना भी कोई आसान काम नहीं है। हाँ जी ऐसे ही है, क्योंकि उस्ताद जी काफ़ी सारे दोस्तों ने बहुत सारा नुकसान करके तो फिर ये 7 बच्चे निकाले। पहले तो लगड़ों को खिलाए हैं भट्ट साहब। हाँ जी। फिर मौसम भी ले गए हैं कुछ, फिर बीमारी भी ले गई, 4-5 चीज़ें इकट्ठी हुई थी। हाँ जी। फिर कुछ अपनी कुताई से भी जाते हैं, ठीक है ऐसे ना? ही। तो बस ऐसे ही है, ये गेम है। बच्चों की बाजियाँ ना बहुत मुश्किल हैं, सही। लेकिन फिर भी सीज़न है, लोग कहते हैं फारग हैं चलो उड़ा लेते हैं, बच्चे भी होते हैं, फिर उड़ना पड़ता है भट्ट साहब। सही। तो बहरहाल कोई बात नहीं। तो साहब जी अपनी टूर्नामेंट में क्या पोजीशन रही है कल की वाले? भट्ट साहब एक कप में मेरा 7वां नंबर है अच्छा। अभी तक, 7वीं पोजीशन पे। एक में 9वें नंबर पे है, एक में 10वें नंबर पे। सही, तीन ही मतलब टूर्नामेंट टॉप में 10 में हैं अभी? हाँ जी, टॉप 10 में है। सही है।
अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। सही है। तो बाकी जो अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे लिए। तो साहब जी वही 3 टूर्नामेंट ही हैं, इससे मज़ीद में तो नहीं किसी में हुई, क्योंकि नहीं, वनडे तीन भी में उड़ ही रहे है हैं। भाई साहब, 3 में। सही 3 में ही है। ठीक हो गया साहब जी। फिर और कोई बच्चों की बाजी के हवाले से किसी को कोई टिप देना चाहें, कोई दोस्त को चेतर का शो करना चाहिए कि नहीं, जिनका ज़हन बन रहा? बट साहब मैंने तो पहले ही कहा कि अब देखें पिछले साल इतना लगड़ नहीं था, हाँ जी। उससे पिछले 4 और कम था, फिर पिछले साल थोड़ा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एंड हो गया। अब तो समझ लेंगे जितनी ये चीलें उड़ती हैं ना, इनमें से 35% 40% लगड़ है। सही। बहुत ज़्यादा हम देखते हैं ऊपर। पहले हमें यकीन नहीं था, लेकिन हमारे एट ए टाइम 10 मिनट के अंदर अंदर 4 बच्चे हमारी आंखों के सामने उठाए हैं। एक लगड़ तो नहीं ना उठा सकता। हाँ जी। एक ने लेके वो जा रहा, दूसरा जा रहा थी, फिर हमने गौर करना शुरू किया तो ऊपर लगड़ों की एड़ें आती हैं। सही। 8-8 10-10 लगड़ फिरते हैं ऊपर बढ़ता। तो इसके लिए तो फिर उस्ताद जी को 2-3 साल चेतर चूतर का शो ही बंद देखिए, करना होना ये पड़ेगा। चाहिए कि चेतर में ना उड़े। सही। ये हमारा यानी कि है मशवरा नहीं कह सकते, यानी कि एक सलूशन है, लेकिन कुदरत ने लगड़ों के लिए ये इनमें रिज़्क दिया हुआ है। हाँ जी। तो वो अल्लाह ताला ने रखना है, निज़ाम ऐसे ही चलना है। सही। बड़ा शौकीन बंदा तो बाज नहीं आता, हाँ जी। जो मर्जी हो तो बाजियाँ तो उड़ेगी, लेकिन ये होना चाहिए कि ये इन बाजियों को बंदा हाड़ में ले जाए ना, शौकीन आता है कि चलो यार बच जाते हैं, इतनी मेहनत से बच्चे पलते हैं, फिर छोड़ते हैं, पक्के करते हैं, फिर लगड़ों को खिलाते हैं, ठीक है ना। कुछ मौसम ले जाते हैं, चेतर में ज़्यादा मौसम डिस्टर्ब करते हैं बड़ा साहब। हाँ जी। हमारा भी 100 के करीब बच्चा मरा है और 40 से 45 बच्चे 50 के करीब लगड़ों ने खाए हैं। सही। उसके बाद जाके ये 9-10 बच्चे बचे, 10 थे, 2 कल नहीं आए, अब 8 रह गए। सही। 8 में से अब एक पीछे रहेगा, तो 7 बाजी में डालेंगे इंशाल्लाह। सही। तो साहब जी अगर कोई नया बंदा शौक करना चाह रहा है बच्चों का, तो वो किस तरतीब से बच्चे छोड़े कि यार वायरस भी ना आए? देखिए जी, वायरस का तो बार सब कुछ नहीं कह सकते। सही। अब एक बंदा पूरी वैक्सीन भी करता है, विटामिन भी पिलाता है उनको, खुडों की सफाई भी रखता है, हर किस्म की केयर करता है, उसके बावजूद वायरस आता है। अब हमने इंजेक्शन भी लगाए हुए थे, सही। महंगे से महंगे इंजेक्शन भी लगाए हैं, इनको विटामिन भी दिए हुए हैं, इनकी सफाई भी करते हैं, पूरी देखभाल करते हैं, दाना भी अच्छा डालते हैं, फिर वायरस आया है। वो फिर वही मायूसी होती है बात साहब, और आता ये चेतर में है ज़्यादा वायरस, क्योंकि साहब जी हमने तो देखा इस चेतर दौरानिए में सर्दी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती आ रही है। होती है। ये दोनों टाइम ऐसे हैं जब मौसम चेंज हो रहा होता है, तब वायरस का अटैक होता है। पर जी बट साहब पता क्या है, इनमें ना कुव्वत मुदाफ़त बहुत कम होती है, मासूम बच्चे होते हैं, जी। हल्की सी हवा, हल्का सा कुछ हो, इनको नज़ला ज़ुकाम, आँख ख़राब हो तो वो अटैक में चला जाता है, वायरस में उसमें चला जाता है, झोले में आँख ख़राब हो गई, गला ख़राब हो गया, एक के हुआ दूसरे को, वो भी बढ़ता जाता है, वो पूरे खुड्डे में आ जाता है। तो हमने तो 300-350 बच्चे भी इधर वायरस में आए हमारा मरे हैं। मैंने चेतर पहले उड़ाया था, आज से कोई तकरीबन 3-4 साल पहले, तो 350 से ऊपर बच्चा मरा था मेरा। सही। तो उस टाइम भी हमने बड़े इंजेक्शन वगैरह बड़े टोटके किए, लेकिन नहीं, बच्चों की बाजी से काफ़ी देखें ना, काफ़ी लाहौर की मेन छतें उड़ती ही नहीं। हाँ जी। काफ़ी छतें नहीं उड़ती, अपना CMP पार्टी में काफ़ी लोग नहीं उड़ते, चंद उड़ते हैं, ऐसे ही इन ग्रुपों में भी चंद ही उड़ते हैं, दूसरे ग्रुपों में। तो बहरहाल हमारा तो मशवरा ये है कि यार ये शौक आप हाड़ में ले जाए करना है। चेतर में ये है कि बंदा बचा के नीचे खप्पे खुप्पे डाल के बांध बूंद के पक्के कर ले, वो आपको आगे काम आ जाएंगे, अगले बैसाख वगैरह में पट्टियाँ पट्टे बन के बच तो जाएंगे ना लगड़ों से, जो लगड़ खाते हैं। हाँ जी। तो तादाद कम रखें, जिन्होंने ये शौक करना हो ना, अपने खुड्डों में अगर कैपेसिटी 50 की है ना, तो उस खुड्डे में 25 बच्चे रखें आप। सही। और मुख्तलिफ जगह से ना आए, कोशिश करें एक ही जगह से लें या घर के छोड़ें, इधर उधर का कोई बच्चा ला के ना छोड़े, वायरस पड़ता बाहर के रंग बिरंगी छतों से जो आते हैं ना परिंदे, दोस्त देते हैं, सही। वहाँ से पड़ता है। सही। वरना जिस जगह पे निकले हों वहीं पे उड़े, तो मैंने नहीं देखा कोई वायरस पड़ा हो, आपके घर के छोड़े हों। और एक और चीज़, छोटी कली का बच्चा ना छोड़े, जो कली ने अभी फेंकी नहीं जिसने, वो आप ना छोड़ें, तकरीबन 2-2, 3-3 कली का बच्चा छोड़ें। छोटे बच्चे भी वायरस लाते हैं खुदे में।
ये सही। जल्दी बीमारी लाते हैं। सही हो गया। भट्ट साहब आप पूछ रहे थे उस्ताद तनवीर से कि कल बच्चे कैसे उड़ेंगे। इंशाल्लाह मैंने काफ़ी अरसे के बाद अपनी छत से ना ऐसे बच्चे कम उड़ते देखे हैं कि एक सुबह पल्ला मारा है इन्होंने, तो सब बच्चे इकट्ठे जुड़ के गए हैं, किसी ने ताल ठापनी मारी और नीचे आ के जाते रहे। कल मौसम लेके गया हमारे 2 बच्चे, नहीं तो वो घर में बैठने वाले थे। 2 महीने तो इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा कल भी बच्चे बहुत अच्छे उड़ेंगे इंशाल्लाह। सही। और मज़ा आएगा शौक का। हमारा शौक देखने को हमें भूल जाएंगे, जो जानवर मरे हैं लगड़ ले गए सब भूल जाएंगे। सही। तो जानवर हमारे उड़ के बैठे और घर बैठे टाइम से 5 बजे 6 बजे 5 साढ़े 5 बजे के करीब बैठे, 1 बजे के बाद बैठना शुरू। इंशाल्लाह हम नंबरों में होंगे। सही हो। इंशाल्लाह। ठीक हो गया शाह जी। और भट्ट साहब एक और चीज़, दोस्तों को जो बच्चे छोड़ते हैं ना, एक तो 2 तो 3 कली का छोड़ें, दूसरा इनकी वैक्सीन करें रानी खेत की, सही। और पिलाने वाला करें। हमने तजर्बा किया अपनी इस छत पे, हमने तकरीबन 3 दफ़ा पिलाया इनको, 2-2 डेढ़ माह के वक्फे से, सही है। और बिल्कुल कामयाब रहा है। ये जो महंगे महंगे हम टीके पिलाते हैं ना, यकीन करें हमने जमाए हुए हैं, ये नहीं कि सुनी सुनाई बात। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जमाए नहीं। जब से हम रानी खेत पे आए हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। रानी खेत वाला अब्दुल्ला साजी भाई वाली छत पे हमने नहीं की थी रानी खेत की वैक्सीन, नई छत थी, खुड्डे भी गीले थे अभी, शायद उस वजह से आई हो बीमारी, वरना हम बड़ी एहतियात कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। वहाँ पे नए खुड्डों की वजह से वायरस आया और तकरीबन 30-35 बंदों ने बच्चे दिए वहाँ पे। सही। उस वजह से वो भी हो सकती है। जो मैंने पहले कहा जी, 1-2 बंदों से लेके छोड़े, ज़्यादा ना आप सही। रश ना डालें, बस बीमारी नहीं आएगी। सही हो गया। तो साह जी ये रानी खेत आपने पिछली बार भी बताया था, कुछ दोस्तों ने नीचे कमेंट किए थे, रानी खेत कौन सा, ये लोकल वाला जो यहाँ पे मुर्गी खाने में बनता है? सरकारी, हाँ जी, सरकारी मुर्गी खाने से जो मिलता है। लेकिन ये बर्तन बनता है जी, जी। गवर्नमेंट लेवल पे। हाँ जी। ये पोल्ट्री के लिए होता है असल में। वो बड़ी एहतियात से और बड़ी बारीकियाँ हर चीज़ देख के वो ये सिलेक्ट किया है। ये जो पिलाने वाला है ना, इसमें नए फार्मूले के साथ ही आया हुआ है। सही है। बरसों कराची की आबो हवा कुछ और है, पंजाब की और है। मैंने उनसे पूछा, मैं परसों लेने गया हूँ, मैं कहा कि ये कराची वाला इंजेक्शन मिलता है वो सस्ता है। वो कह रहे वो उस मौसम की तनासब से बना हुआ है, ये लाहौर की हवा की तनासब की वजह से ये बना हुआ है। शाह जी जो लेने जाता है बंदा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? कुछ नहीं, बर्फ़ साथ लेके जानी है आपने, वैसे बर्फ़ साथ लेके बर्फ़ जाए। के बगैर नहीं देते। पहले शनाख्ती कार्ड देखते थे, अब शनाख्ती कार्ड नहीं देखते, मगर बर्फ़ के बगैर वो जितना मर्जी तल्लक हो वो बर्फ़ के बगैर नहीं देंगे। पहले बर्फ़ तो इसकी कीमत क्या है सच? 80 रुपये का एक है, 80 का एक है। और कितने परिंदों 4 के लिए? लीटर पानी में डालना आपने। ये टोटल कितने परिंदों के लिए शाह जी? 150 से 200 परिंदा पीता है एक टीका। एक टीका। ठीक है। 150 जानवर। शाह जी ये तो बड़ा सस्ता सा काम है, 80 हाँ जी। रुपये में, वरना लोग तो 8-8 10-10 हज़ार का मैंने इंजेक्शन लगाते हैं। परसों पिलाया है घर में। 2-2 घंटे लगाते हैं इंजेक्शन लगाने पे। सही। ये उसमें डालना आपने बोतल में, हाँ ठीक जी। है, साफ और बोतल पिलाना है। उसके बाद वो बोतल को दूर जाके गिरा देना कहीं पानी, और अच्छी तरह धो के उसको साइड पे रख दें, दोबारा उसी में टीका पिलाना है। सही उसमें है। पानी नहीं देना आप। ठीक वो है। बोतल को एक लहदा दूर खुड्डों से रख दें, सही। धो के, ठीक है, और उसी में जब दोबारा 2 महीने के बाद पिलाना, उसी बोतल में पिलाना। तो शाह जी ये दूर रखने की क्या वजह है? यार देखियो, ये जरासीम जो है ना रानी खेत का, हाँ जी। जो हमें डॉक्टर बताते हैं ना इनके, वो यही कहते हैं कि आपने उस बर्तन को अच्छी तरह धो के लहदा रख देना है, सही है। ठीक है ना। उसमें आप देखिए ये कौन सा इतना कॉस्टली होता है, सस्ता होता है बर्तन। उसमें एक बर्तन रख लें, यार ये टीके के लिए है, सही है। किसी टोड़े में डालें, डाल के बांध के रखते हैं उसको। सही है। बस ये एहतियात करनी है, और कोशिश करेंगे ये जितना आप इसको रोशनी में पिलाएंगे ना, वो सबसे बेस्ट है। अगर कोई खुड्डे में गिरेगा भी तो वो धूप की वजह से खुश्क हो जाएगा उधर। सही है। ये जो लोग कहते हैं ना जी सूरज के बाद, ये कोई चक्कर नहीं है। उन्होंने कहा ये सब झूठ है, टोटके ऐसे चोचकेले बनाए हुए हैं लोगों ने। आप पिलाएं उनको, और खाली पेट पिलाएंगे, ज़्यादा इसका फायदा होगा। और डॉक्टर साहब मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा मुझे बड़ा डर लग रहा है कि ये टीका आप दे रहे हैं पिलाने वाला, मैं ये कहते, मैंने अपने उस्तादों से भी सुना, दोस्तों से भी सुना, ये रसोटा है, ज़रा सा कमी पेशी हुई तो जानवर मर जाएंगे। उन्होंने कहा ये सबसे बड़े बेवकूफ़ लोग हैं जो कहते हैं ये पानी गिरेगा और ये रसोटा, ये अब नए फार्मूले से ये तैयार हुआ हुआ है। ये लोगों को तकलीफ़ नहीं होती कि पकड़ पकड़ के इंजेक्शन लगाना है। आप त्यार से पानी पिलाएं उनको,
वो इनकी 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये करते रहें तो इंशाल्लाह ये आपको परिंदे बीमार नहीं होंगे। ये पुराने कह रहे 3 से 4 मरतबा जो जानवर पी लेगा ना उसको जरासीम से पाक रहेगा। और एहतियात आपने ज़रूरी करनी है। हाँ जी। सही। और ये आंखों की बीमारी भी मैंने उनसे पूछा, मैं कि आंखें की, कहते ये भी रानीखेत की इकसाम है। कहता आंखों से इनको आंखों के आगे जाला भी आना और ये भी आना। मैं कोई आधा घंटा लगा के आए उनके साथ। सही। मैं कहा ये हमें जानवरों में बीमारी पड़ती है, हम हॉस्पिटलों में लेके जाते हैं, वो ज़िबा करते हैं, वो कहते हैं इसकी आंतें तब्दील मुड़ गई हैं, बंद हो गई हैं, इनको ऐसे हुआ। उन्होंने कहा ये रानीखेत की बीमारी है, एक कसाम नहीं है रानीखेत की, अब बहुत ज़्यादा कसाम है रानीखेत की। सही। मैं कहता आप तैयार करके ये पिलाएं इनको, इंशाल्लाह आप रिज़ल्ट देखेंगे, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ठीक हो गया सर। लें जी दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है सुबह। और हम आसा भी आ गए हैं जनाब। क्या हाल है जी? शुक्र अल्लाह का। ये माद भाई बताइएगा ज़रा अपने चैनल के बारे में। चैनल बस चल रहा है थोड़ा थोड़ा भट्ट साहब। नहीं नाम बताएं ना। अच्छा, हमाद पिजन व्लॉग के नाम से है भाईजान मेरा चैनल। दोस्तों सुबह ये भी अब्दुल्ला भाई की छत पे कल भी थे, आज भी इंशाल्लाह और कल भी होंगे इंशाल्लाह। तो इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। और इधर हाँ जी अपना चैनल दसो। मियां ज़हीर पिजन व्लॉग। तो दोस्तों कई दफ़ा होता है कि मैं आगे पीछे हूँ तो फिर ये दोनों बंदे जो है ना वो वीडियो बनाते हैं वहाँ से। तो इंशाल्लाह आपको वहाँ से जो है शौक मेरे अलावा ये दोस्त भी दिखाएंगे। ठीक है जी। तो कोशिश पूरी है इंशाल्लाह कल आपको अच्छा शौक दिखाएं। ठीक है जी। दुआ करवाना दोस्तों के रिक्वेस्ट है बैल बोली तो होंगी है रिक्वेस्ट, लेकिन दुआ खास दुआ की जरूरत है कि कल इंशाल्लाह ताला साडे परिंदे पूरे होन ते अल्लाह पाक ताला सानू जेड़ा है ना अच्छे नंबरां दे ते ले आवे परिंदे साडे पूरे होन। क्योंकि साडे कोल हुण गिनती दे पहले भी ओही किहा सीगा गिनती दे परिंदे हेगे साडे कोल। अज 3 हेगे सी, 3 गेड़े ने बस ते बकाया जेड़ा हैगा वे सुबह 2 नहीं डालेंगे, एक रहेगा। अल्लाह साडे कल पूरे करे इंशाल्लाह ताला सानू अगो 7वें 8वें की जरूरत ही ना पवे। सही। ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਮਲੂਟਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ। अच्छा। ਹੈ ਬੜਾ ਉਹ ਪਾਇਦਾਰ ਬੱਚਾ, ਮगर जिस्म ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕੱਲ को 1-2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ। ठीक हो गया इंशाल्लाह जी शाह जी। ले जी दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा खसूसी तौर पे, क्योंकि दवाई के साथ दुआ की ज़रूरत भी होती है। तो आप दोस्त दुआ करें इंशाल्लाह परिंदे अच्छे उड़ें। बाकी हार जीत जो है ना वो नसीबों की है। परिंदे अच्छे उड़ने चाहिए और पूरे होने चाहिए, ये दुआ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात, हाँ लगड़ों से भी बचे रहे, पूरे होते रहे परिंदे। तो इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है पल्ले के टाइम पे। तब तक के लिए जनाब अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।